चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान के बारे में बताएंगे, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जो कि बुक में पाठ 10 है। आज के इस वीडियो में आपको हम इसमें का आंकिक प्रश्न कराएंगे, जो कि सवाल 1 से लेकर 5 सवाल तक आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। बस यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए आंकिक प्रश्न का नंबर 1 सवाल हमने आपकी बुक से नोट कर रखा है। अगर आप बुक में मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, जो कि नई बुक से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको कुछ फार्मूलों को तैयार करना होगा, जैसे कि आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अवतल के लिए मान लो कोई दर्पण है, वो दर्पण अवतल का है, तो आपको वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं। जो वस्तु की दूरी है हम इसको शॉर्टकट में u से दिखाते हैं, और u का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दिखाते हैं और v का मान ऋणात्मक रहेगा। फोकस दूरी को r से दिखाएंगे और अवतल के लिए ये भी माइनस रहेगा। अब यहाँ देखिए उत्तल के लिए जो है, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी को जो हम दिखाएंगे यानी कि प्रतीक जो है वो u ही रहेगा, और इसका जो मान है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आपको 5 के स्थान पे -5 लिखना होगा। प्रतिबिंब की दूरी आपका v ही रहेगा, इसको हम धनात्मक से दिखाएंगे। फोकस दूरी r रहेगा, इसको भी हम धनात्मक दिखाएंगे। जब आपको हम सॉल्व बताएंगे तो वहाँ पर यूज होगा, वहाँ पर आप सीख लेंगे। यहाँ पर देखिए वस्तु की लंबाई को हम शॉर्टकट में o डैश से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को i डैश से दिखाते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं तीनों और चारों फार्मूले को हमें यूज करना है। जैसे नंबर 1 फार्मूला है अवतल दर्पण का सूत्र। अवतल दर्पण का सूत्र होता है 1/u प्लस में 1/v बराबर का 1/f, जहाँ u जो है वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f फोकस दूरी है। उत्तल दर्पण का जो सूत्र होता है सेम वही सूत्र होता है, जो अवतल का वही उत्तल का भी होता है। बस यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का डिफरेंट होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। अगर अवतल दर्पण होगा तो आपका तीनों माइनस में आएगा, और अगर उत्तल दर्पण है तो आपको केवल u माइनस में आएगा, बाकी दोनों किस में रहेंगे, धन में रहेंगे। और तीसरा फार्मूला आता है आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का सूत्र m बराबर होता है i डैश, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई होगा, o डैश इसका मतलब वस्तु की लंबाई बराबर का -v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब वस्तु की दूरी। और एक फार्मूला होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी f बराबर होता है r/2 होता है। अब हम चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहा है। जब भी आप इसकी सवाल को लगाइए तो सबसे पहले आप 1 या 2 बार सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका इसमें का क्या कहा है और क्या पूछा है ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे दिया है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दिया है अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने कोई वस्तु को रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु की दूरी। क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी हम किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं, तो u बराबर। और इसमें कौन से दर्पण का यूज हुआ है पहले आप ये देखिए। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे अवतल दर्पण के लिए। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहले आपको ये लिख देना होगा अवतल दर्पण के लिए। फिर दिया है वस्तु की दूरी, इसको हम u से दिखाएंगे। तो u बराबर कितना दिया है, 20 दिया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे -20 सेमी दिया है, सेमी। अब माइनस क्यों यूज किए, आपको अभी हमने दिखाया अगर अवतल रहेगा तो आपको u v r तीनों का तीनों माइनस में लिखना होगा, माइनस माइनस माइनस। ये आपको दिखा दिया अवतल के लिए। तो u कितना हो गया, -20 हो गया। उसके बाद कह रहा है उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। इसका मतलब जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहीं पर नीचे लिखेंगे प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। इसको हम शॉर्टकट में v से दिखाते हैं, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 30, तो यानी कि -30 सेमी हो जाएगा। पूछा है फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी। पहले क्या दिया है क्या पूछा है इसको अच्छे से लिख लेना। फोकस दूरी इसको हम r से दिखाएंगे, और ये क्वेश्चन मार्क यानी कि हमें r पता ही नहीं है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें फोकस दूरी r का मान बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला लिखेंगे, सूत्र क्या है आपको अभी हमने बताया, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों का एक ही फार्मूला होता है। फार्मूला होता क्या है, 1/v प्लस में 1/u बराबर का 1 क्या होता है, एफ होता है। तो फोकस दूरी को हम एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, फोकस दूरी को एफ से दिखाएंगे। तो हमें एफ निकालना है। तो 1/v, v कितना है -31, तो यहाँ पर -31, धन में 1/u कितना है -20, तो यहाँ पर -20, इक्वल में 1 क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -31 1 में प्लस माइनस माइनस 1 का 20 हो जाएगा, इक्वल में 1 एफ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 30 और 20 का लघुत्तम लेंगे, तो 30 20 का लघुत्तम 60 आएगा। 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, तो यहाँ पर माइनस का 2 होगा, माइनस का 20 तिहाई 60 होगा, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, इक्वल का 1/f लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है इसमें जो है जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 2 3 5 बटे में 60 हो जाएगा, बराबर का 1 कितना होगा, f होगा। 5 का नाम 5 होगा, 5 बराबर में 60। अब यहाँ देखिए -1 का 12 होगा, इक्वल में 1/f होगा। अब यहाँ से त्रिया गुणा करेंगे तो f का नाम f होगा, जो कि माइनस में बराबर में हो जाएगा 12 का नाम 12 हो जाएगा। f बराबर हो जाएगा -12, माइनस को उठाकर इधर कर देंगे। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था फोकस दूरी f का मान बताइए, तो लास्ट में लिख देंगे अतः, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अतः दर्पण की फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। तो केवल आपको ध्यान देना, यहाँ पर भले माइनस आया है, आपको यहाँ पर प्लस का ही 12 लिखना होगा। अतः दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 12 सेंटीमीटर, आप यहाँ होगा भी लिख सकते हैं, बाकी f बराबर 12 सेंटीमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि हमने आपको प्रयास किया कि बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि जो 10 सेमी दूरी पर रखा हुआ है वो वस्तु है, तो वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी, उससे पहले लिख देंगे अवतल दर्पण के लिए, क्या लिख देंगे, अवतल दर्पण के लिए। किस दर्पण का प्रयोग हो रहा है आप इसको पहले लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए हमने लिख दिया, तो अवतल दर्पण में 10 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा है, तो यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर हो गया माइनस में 10 सेमी, क्योंकि आपको माइनस ही लिखना होगा, क्योंकि अभी आपको बताएं अवतल में u v f तीनों का तीनों माइनस में लिखा जाता है। उसके बाद जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है, यानी कि 30 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी v से दिखाएंगे, v बराबर -30 सेमी। पूछा है फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर लेंस के दर्पण के सूत्र से, तो यहाँ पर दर्पण के सूत्र से यूज करेंगे, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/u प्लस में 1/v बराबर का 1/f। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला में कंफ्यूज मत होइएगा, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, ये भी आपका सही है। 1/u 1/v बराबर 1/f, ये भी सही है, बस प्लस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। बाकी आप जो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v भी कर सकते हैं। तीनों फार्मूले एक ही हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, बाकी कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो 1/u प्लस में 1/v बराबर का 1/f लिख दिए, 1/u, u का मान कितना है, -10 है, धन में 1/v, v का मान -30 है, इक्वल में 1/f लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए -1/10 हो जाएगा, प्लस माइनस -1/30 होगा, इक्वल में 1/f कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और 10, यानी कि 10 30 का लघुत्तम आएगा 30, तो -10 तिहाई 30 3 आ गया, -30 का नाम 30, तो 1 आएगा यहाँ पर, इक्वल का 1/ कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया, अपान में 30 हो जाएगा, इक्वल का 1/f होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 15 में 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -2 के बटे में 15 इक्वल का 1/f है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम पलट देंगे, तो 1/f को पलटेंगे तो f हो जाएगा, और इधर जो है माइनस का 15/2 हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, f बराबर का -15
अपान का 2 हो जाएगा। हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, हमसे यहाँ पर पूछा है हमें बताना है कि फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी कितना आ गया, एफ बराबर का भाग दे देंगे तो हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 7.5 हो जाएगा और यहाँ पर सेमी लगा देंगे और लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः फोकस दूरी या दर्पण की फोकस दूरी, अतः फोकस दूरी बराबर 7.5 सेमी। और ध्यान देना लास्ट में हम चिन्ह को नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब ये हो गया 7.5 सेमी और यही फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी आखिर कैसे हल करना है। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी जो कि बिल्कुल आसान है। दिया है 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। तो सबसे पहले अवतल दर्पण की बात किया है तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए। अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ें तो सबसे पहले ही आपको रीजन मिल जा रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी, इसका मतलब फोकस दूरी एफ बराबर कितना है, माइनस का 20 सेमी। और माइनस में ही लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण के लिए तीनों का तीनों माइनस में लिखा जाता है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी, इसका मतलब वस्तु की दूरी हो गया। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना, माइनस का 30 सेमी, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, इसका मतलब प्रतिबिंब की ना तो दूरी पता है और ना इसकी स्थिति पता है। तो यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें यही ज्ञात करना है। अब अगर आप ध्यान से देखिए दर्पण के सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/u प्लस में 1/v इक्वल का 1/f। 1/u कितना है, माइनस का 30, धन में 1/v कितना है, v हमको पता ही नहीं है, इक्वल में 1/f कितना है, f दिया है माइनस का 20। ध्यान देना जो पता है वही लिखेंगे, जो नहीं मालूम है उसको छोड़ देंगे और इसी का मान हमें निकालना है। तो 1/v इक्वल में माइनस को ऊपर कर देंगे तो माइनस 1/20 होगा। इसको उठाकर इधर से इधर ले आएंगे तो माइनस में था, इधर हो जाएगा प्लस का 1/ कितना हो जाएगा, 30 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 का लघुत्तम लेंगे 60 आएगा, माइनस है तो 20 तिहाई 60, 3 धन में 30 दूनी 60, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 हो जाएगा। 1/v घटाएंगे तो माइनस का 1/, कितना आएगा, 60 आएगा, माइनस का 1/60 आएगा। तो तिरिये गुणा करेंगे v का नाम माइनस का v बराबर का 60 हो जाएगा, 60 का नाम 60, तो v बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 60, अब यहाँ पर सेमी कर देंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये सामने बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको पता है जब माइनस में आता है तो आपका जो प्रतिबिंब है ये आपके सामने बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, लास्ट में आंसर अतः से लिखा जाता है, अतः दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर बनेगा, 60 सेमी की दूरी पर, 60 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यही आपका आंसर होगा। ध्यान देना जब माइनस में आता है तो ये प्रतिबिंब आपके सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब आपके सामने होता है जो आप शीशे में देखते हैं, और उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका सामने नहीं बनता है, और वो सीधा तो जरूर होता है लेकिन वो आभासी होता है। आप इस सब को ध्यान दीजिएगा, जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा तब आपने इस सब चीज़ों को अच्छे से मालूम किया होगा, यानी कि पढ़ा होगा। तो v बराबर -60 है तो इसकी स्थिति क्या होगा, दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर। यहाँ पर माइनस रहता है, यहाँ पर प्लस रहता है। केवल माइनस से ये पता चलता है कि दर्पण सीधा है, उल्टा है, सीधा है, आभासी है, ये सारी चीज़ें पता होता है प्लस और माइनस से। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर देखिए चौथी नंबर में दिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी। तो पहले अवतल दर्पण के लिए हम लिख देंगे अवतल दर्पण के लिए, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहले इसको हम डाल देंगे अवतल दर्पण के लिए। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से तो दिया है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, 10 सेमी। तो लिखेंगे f बराबर 10 सेमी। फिर दिया दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी बनेगा, यानी कि दर्पण वो प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी बनेगा। इसका मतलब ये जो 20 दिया है ये वस्तु की दूरी होगी। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो गया, 20। और ध्यान देना ये भी माइनस रहेगा और ये भी माइनस में ही रहेगा।
आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं फोकस दूरी F बराबर, और यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी ब्रैकेट में U बराबर। और हमसे पूछा प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी V बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ दर्पण के सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से फार्मूला होता है 1/u प्लस में 1/v इक्वल का 1/f होता है 1/u। u का मतलब क्या है -20, तो 1/-20 धन में 1/v मालूम नहीं है, 1/f का मतलब -10 क्योंकि f का मान दिया है, तो 1/v होगा -1/10 करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा 1/20 लिखेंगे, 1/v करेंगे लघुत्तम लेंगे 20, 10 का लघुत्तम 20 आएगा, तो 10 दूनी 20 तो माइनस का 2, 20 का नम 20 तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा, 1/v करेंगे -1/, आएगा कितना 20 आएगा, त्रिया गुणा कर देंगे तो v का नम माइनस का v, 20 का नम हो जाएगा 20, v बराबर -20, यहाँ पर सेमी लगा देंगे क्योंकि सब सेमी में है तो ये भी सेमी में आएगा। और लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनेगा, 20 सेमी की दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यहाँ पर माइनस आएगा भले, और यहाँ पर आपको प्लस में ही लिखना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो की लास्ट सवाल यानी कि 5वें नंबर, जो कि बिल्कुल आसान वो भी है लेकिन थोड़ा सा उसमें का कॉन्सेप्ट बदला है। अब यहाँ पर देखिए 5वें नंबर में दिया है एक 3.0 सेमी लंबी वस्तु एक 8.0 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्राकृतिक तीनों हमें बताना है। तो आपका थोड़ा सा चेंज किया है, जैसे दिया है एक 3.0 सेमी लंबी वस्तु यानी कि ये वस्तु की लंबाई दे दिया है, तो पहले नंबर डाल देंगे अवतल दर्पण के लिए, क्या डालेंगे अवतल दर्पण के लिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए दिया है 3.0 मतलब 3 सेमी लंबी वस्तु, यानी कि ये वस्तु की दूरी नहीं बल्कि ये वस्तु की लंबाई है। क्या है, वस्तु की लंबाई है। और अभी आपको हमने सबसे पहले बताया वस्तु की लंबाई को ओ डैश से दिखाते हैं, तो ओ डैश कितना दिया है 3.0 सेमी, इसका मतलब केवल 3 सेमी दिया है। उसके बाद दिया है 8.0 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया है 8.0 सेमी। और जब भी आपको वक्रता त्रिज्या आर दे तो आपको यहाँ से यफ निकालना होगा, क्योंकि दर्पण के फार्मूले में यफ की जरूरत पड़ती है, तो यफ बराबर r/2 होता है। r का मान 8 है तो बटे में 2 करेंगे आएगा 4, यानी कि पॉइंट यहाँ पर 0 करेंगे तो 4.0 सेमी आ गया ये। और आपको तो पता है, इसके पहले आपको हमने कई बार बताया, जब भी आप यफ लिखिए तो यफ किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, जो कि आपको हमने सबसे पहले ही दिखाया था। यहाँ पर आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। अवतल दर्पण में जब भी आप जो है लिखेंगे फोकस दूरी यफ, ये यफ है, फोकस दूरी यफ बराबर जब भी लिखेंगे तो ये किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी वी जब भी लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, और वस्तु की दूरी यू जब भी लिखेंगे अवतल में माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर यफ का मान जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर -r/2 माइनस में, और यहाँ पर भी माइनस आएगा। इस चीज़ को ध्यान देना, अन्यथा आपकी सवाल गलत हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर, तो 12 सेमी की दूरी पर अगर कुछ रखा हुआ है तो ये पक्का वस्तु रखी होगी, तो वस्तु ही तो 12 सेमी की दूरी पर रखी होगी, तो यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी u बराबर, वस्तु की दूरी u बराबर कितना है 12 सेमी, कितना है 12 सेमी, तो यहाँ पर माइनस का 12 सेमी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए देखिए 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब u बताना है, तो वो u कह रहे हैं v, प्रतिबिंब की दूरी हमें v बताना है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें v बताना है। और क्या बताना है, आकार बताना है, प्रतिबिंब का आकार, आकार का मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब की हमें लंबाई भी बतानी है। तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई भी हमें बताना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई
आई डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है? आई डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें ये भी बताना है, प्राकृतिक बताना है, तो प्राकृतिक आपका बाद में आ जाएगा। यानी कि हमें दोनों चीज निकालना है, एक तो वी निकालना है और दूसरा आई डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे दर्पण का सूत्र। क्या यूज करेंगे? दर्पण का सूत्र। तो दर्पण के सूत्र से 1/u प्लस में 1/v इक्वल का 1/f होगा। ये आपका दर्पण का सूत्र है। तो 1/u कितना दिया है? u दिया है -12। तो यहाँ पर यूज करेंगे -12 प्लस में 1/v तो हमें निकालना है 1/, यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया था, तो त्रिज्या के जरिए हमने f का मान निकाला था। त्रिज्या r दिया था, f निकाले थे, f आया था -4.0, इसका मतलब -4 आया था। तो यहाँ पर यूज करेंगे -4। 1/v इक्वल 1/-4, इधर आएगा तो प्लस का 1/12 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/v बराबर 4 और 12 का लघुत्तम 12 आएगा, तो चढ़ती यहीं 12 -3 प्लस में 12 का नम 12, यहाँ पर 1 आएगा। 1/v इक्वल हो जाएगा -2/12, काट देंगे 2 छंग 12 और ऊपर 2 का नम 2 रह जाएगा। तो v का नम -v बराबर का 6 आएगा। तो v बराबर -6 सेमी आ गया। अब यहाँ पर v तो निकल आया, अब हमें निकालना क्या है? आई डैश। तो इसी के जस्ट हम बगल में निकाल लेते हैं आवर्धन के सूत्र से। क्या लिखेंगे? आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? यम बराबर होता है आई डैश अपान में ओ डैश। अभी आपको सबसे पहले हमने बताए थे आई डैश बराबर आई डैश बटे ओ डैश बराबर में -v अपान का u होता है। तो यहाँ पर जो है आई डैश कितना है? आई डैश तो हमें ज्ञात ही करना है, आई डैश हमें ज्ञात करना है। और ओ डैश कितना दिया है, यानी कि वस्तु की कितनी दूरी दिया है? वस्तु की लंबाई। ओ डैश का मतलब वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई 3 सेमी दिया है, 3.0, इसका मतलब केवल 3 सेमी दिया है। इक्वल में -v का मान अभी हमने निकाला है, तो v का मान अभी हमने कितना निकाला? -6। तो -6 अपान में u का मान कितना है? u का मान दिया गया है -12। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर यूज करेंगे -12। देखिए ये माइनस और इस माइनस को काट देंगे तो हो जाएगा। चाहे आप इन दोनों माइनस को काटिए या ऊपर नीचे वाले माइनस को काट दीजिए, यहाँ वाला माइनस, कुल मिला के एक माइनस बचेगा। तो आई डैश अपान का 3, तो ये बचेगा माइनस में 6 का नम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 बचेगा। और यहाँ से निकलेगा आई डैश बराबर 3 का नम 3 माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो आई डैश जो निकल के आएगा माइनस में 1.5 सेमी निकल के आएगा। जब भाग देंगे तो 1.2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या था? पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति के हिसाब से हमने v का मान निकाल लिया। फिर पूछा है आकार बताइए, आकार के हिसाब से हमने आई डैश का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, लास्ट में हम लिख देंगे अतः, लिखेंगे दर्पण के सामने। दर्पण के सामने कहा था कि स्थिति बताइए, तो दर्पण के सामने जो है 6.0, क्योंकि सब जगह आप उसके ऊपर देखिए कहीं पर 3 नहीं दिया था, 3.0, 8.0, 4.0, तो हमें लास्ट में जो आंसर लिखना होगा वो भी 0.0 के साथ लिखना होगा। 6 का मतलब 6.0। तो अतः दर्पण के सामने 6.0 सेमी दूरी पर, ये इसकी आपका स्थित हो गया, यानी कि जो स्थित है वो दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर रहेगा। उसके बाद पूछा है कि इसका आकार क्या रहेगा? आकार रहेगा 1.5 सेमी लंबा रहेगा, 1.5 सेमी लंबा रहेगा। और माइनस से ये डिसीजन हुआ कि जब भी माइनस बनता है तो अवतल दर्पण बनेगा, और अवतल दर्पण ही डिसाइड करता है कि आपका जो ये दर्पण, जैसे मान लीजिए आप अवतल दर्पण के सामने खड़े रहेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। तो 1.5 सेमी लंबा, और इसकी प्राकृतिक क्या होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक बनेगा। लेकिन आपको तो पता है जब ये अवतल दर्पण ऐसे होता है और यहाँ पर आपका जो रहता है ध्रुव P रहता है, फोकस दूरी वक्रता केंद्र रहता है, जब यहाँ से कोई भी रेखा आती है टकरा के यहाँ से चली जाती है, दूसरी रेखा आती है तो सीधा ही टकरा के लौट जाती है, तो प्रतिबिंब आपका नीचे यानी कि उल्टा बनता है। तो वास्तविक तो जरूर रहेगा लेकिन वो उल्टा रहेगा, तो वास्तविक व उल्टा कर देंगे, वास्तविक व उल्टा, ये आपका प्राकृतिक है और यही आपका फाइनल आंसर होगा। अतः दर्पण के सामने 6 सेमी दूरी पर 1.5 सेमी लंबा ये आकार था, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ये इसकी प्राकृतिक थी, जो कि हमने प्रयास किया कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से समझाया जाए।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आपको आ जाएगा और कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाए। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।